विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। 13 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव में काउंटिंग जारी। राजस्थान में कांग्रेस आगे, बिहार में स्कोर बराबरी पर, एमपी में बीजेपी को बढ़त। शुरुआती रुझानों में एमपी की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी आगे है। एमपी की तीनों ही सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रही है। दादर नगर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना को बढ़त मिली है। 29 विधानसभा सीटों पर गिनती लगातार जारी है। बंगाल में टीएमसी बाजी मारती नजर आ रही है तो बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है। बिहार के तारापुर में जेडीयू कुशेश्वर स्थान में आरजेडी आगे, दोनों ही जगहों पर लालू यादव ने खुद जाकर प्रचार किया था। एलनाबाद सीट पर बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। एलनाबाद सीट से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। हरियाणा के एलनाबाद में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने जीत का दावा किया। मतगणना केंद्र पहुंचे गोविंद कांडा। उपचुनाव के नतीजे 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार। जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि अनिल देशमुख पूछताछ के दौरान टाल मटोल कर रहे थे। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर खुद देशमुख से पूछताछ कर रहे थे। आज अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देशमुख के वकील ने कहा, रिमांड का विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर एक्शन। आयकर विभाग ने भेजा 1000 करोड़ की संपत्ति सीज करने का नोटिस। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। पिछले महीने आयकर विभाग ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स और अजित पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी में 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ था। ड्रग्स डील पर सियासत जारी। नवाब मलिक ने आज फिर कहा, वानखेड़े के जरिए उगाही का धंधा चलाया जा रहा था। वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। नवाब मलिक बोले, क्रूज केस में लोगों को 2 ग्राम 5 ग्राम ड्रग्स के नाम पर झूठा फंसाया गया। ड्रग्स का खेल बिना राजनीतिक संरक्षण संभव नहीं। हम 5 ग्राम के केसेस बनाए। पूरा खेल ड्रग का कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं चलता और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलझाएगा। अंडरवर्ल्ड के संबंधों के आरोप पर बोले नवाब मलिक, कहा फडणवीस के आरोप बेबुनियाद और निराधार। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे। वानखेड़े ने नवाब के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। समीर वानखेड़े ने कहा, हम अपना काम पहले की तरह करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आखिरी दिन, बिल गेट्स से करेंगे मुलाकात। कल मोदी और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के बीच मुलाकात भी हुई। बोरिस जॉनसन से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 को संबोधित किया। पीएम ने संबोधन में कहा, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। चुनावी घोषणाओं पर सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को घेरा। इशारों में कहा, चुनाव से पहले दिया जा रहा है लॉलीपॉप। नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों को कहा, सिर्फ पंजाब की भलाई वालों को ही वोट करो। चुनाव से पहले चन्नी सरकार ने कल लोगों को दिवाली का तोहफा दिया था। चन्नी ने बिजली दरों में प्रति यूनिट 3 रुपए की कटौती कर दी है। सीएम चन्नी ने कहा, निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सीएम के ऐलान से सरकारी खजाने पर हर साल 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। कहा, मापदंडों के अनुरूप परीक्षा नहीं ली गई। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री को दी चुनौती। कहा, 30% मार्क्स परीक्षा में हासिल करके दिखाएं।
सुरजेवाला बोले, सीएम खट्टर सीधे सीधे रविवार को हुई परीक्षा की जिम्मेवारी लें। सरकार का मकसद बच्चों को फेल करना है। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ी। लेह में कपकपा देने वाली ठंड माइनस में पहुंचा पारा। कश्मीर के भी कई हिस्सों में शीतलहर। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी संभव। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का असर। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने की आशंका। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। तेलंगाना में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर बारिश की संभावना। देश में कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर है। करीब 10 महीने बाद एक दिन में सामने आए 10,000 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 443 संक्रमितों की मौत। 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीज अब घटकर 1,53,000 रह गए। यह आंकड़ा 250 दिनों में सबसे कम। देश में वैक्सीनेशन में तेजी। बीते एक दिन में 52 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब सुबह 8 से रात 10 बजे तक लगवा सकेंगे वैक्सीन। त्योहारी मौसम में मार्केट में भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली के सरोजनी नगर, लाजपत नगर, चांदनी चौक समेत बड़े मार्केट्स में भारी भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में नहीं हो रहा कोविड गाइडलाइन का कोई पालन। लोग न तो मास्क पहन रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रख रहे हैं। वाराणसी के मार्केट में लोगों की भारी भीड़। प्रशासन ने कहा, कोरोना अभी गया नहीं है, ध्यान रखें लोग। इंदौर के बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। चिकित्सा अधिकारियों ने संक्रमण बढ़ने की आशंका जाहिर की है। 11 करोड़ लोगों ने अभी भी नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। आज से घर घर जाकर लगाया जाएगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई जिलों का खराब प्रदर्शन। डोर टू डोर चलेगा अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में की थी अहम बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री हुए थे शामिल। हर घर दस्तक के नाम से अभियान। डोर टू डोर चलेगा अभियान। दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ गया है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा हुए डेंगू के मरीज। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राजस्थान में डेंगू की रोकथाम के लिए टेस्टिंग और सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। जगह जगह फॉगिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। यूपी में जीका वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। कानपुर में 1 से बढ़कर 10 हुए जीका वायरस के मरीज। जीका वायरस के केस बढ़ने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर सर्विलांस अभियान चलाया गया। दिवाली के पहले गोरखपुर से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। घनी आबादी वाले इलाके से मिले अवैध पटाखे। लाखों की कीमत के अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था। 100 क्विंटल से अधिक का पटाखा बरामद हुआ है। दीपावली आते ही सक्रिय हुए अवैध शराब कारोबारी। अहमदाबाद के गोदाम में छिपाकर रखी गई थी 18 लाख रुपए की शराब हुई जब्त। गुजरात में दूसरे राज्यों से लाई जा रही है शराब। फतेहबाड़ी के पास एक खेत में रखी गई थी शराब। 20 लाख का कैश भी बरामद हुआ। फॉर्च्यूनर कार से हो रही थी शराब की तस्करी। 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। हरियाणा के अलग अलग जेलों में बंद करीब 250 कैदियों की सजा माफ हो गई है। ये वो कैदी हैं जिनकी सजा 6 महीने से कम बची है। सीएम खट्टर ने पैरोल पर जो कैदी हैं उनकी सजा भी माफ की, पर जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर घोषणा लागू नहीं। गाजियाबाद में गुंडे बेखौफ। लोनी इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर गोलीबारी, भगदड़ मची। गोलीबारी का लाइव वीडियो सामने आया है। 2 बदमाशों ने गोली चला दी। रेस्टोरेंट के मालिक को डराने के लिए फायरिंग की गई थी। रेस्टोरेंट मालिक से कुछ दिन पहले रंगदारी मांगी गई थी। वीडियो आने के बावजूद पुलिस के पास बदमाशों का कोई सुराग नहीं।
बरेली में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे ने छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। घर में घुसकर युवती पर गणासे से वार कर दिया। दरअसल युवक से शादी करने से इनकार करने पर हमला किया गया। आनंद फानन में छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बचाव में आए घर वालों को हत्या की धमकी दी। पुलिस ने 4 लोगों की दर्ज की रिपोर्ट। धनतेरस का त्योहार आज दिवाली के 5 पर्वों की श्रृंखला में पहला पर्व। शाम को 5:15 बजे से लेकर के रात 8:20 तक पूजन का समय है। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धनतेरस पर बाजार में उमड़ी भीड़, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। कोविड के मामले घटने पर छूट, नई गाइडलाइन का पालन करना जरूरी। इस बार चाइनीज आइटम्स पर भारी मेक इन इंडिया। दीपोत्सव पर बाजार में देसी लाइट्स और झूमर की धूम। 56 साल के हुए किंग खान, लाइट से जगमगाया मन्नत। घर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस। अंतिम द फाइनल ट्रुथ का नया सॉन्ग आउट हो गया है। भाई का बर्थडे गाने में देसी अंदाज में दिखे आयुष शर्मा। बंटी और बबली का पहला रोमांटिक गाना रिलीज हुआ। गाना रिलीज होने के मौके पर एक्टर सिद्धार्थ और शर्वरी ने खूब डांस किया। लव यू ओ दिल सारे सोना कहते हैं जमींदार तू लव यू। एक्टर अक्षय कुमार की बेटी नितारा ने किया हैलोवीन सेलिब्रेट। ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर हैलोवीन सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया। सयामी खेर मुंबई में एयरपोर्ट अराइवल पर स्पॉट हुई। ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में लग रही थी खूबसूरत। सारा अली खान और जानवी कपूर एक साथ केदारनाथ धाम पहुंची। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। दीपावली की शॉपिंग में जुटी शिल्पा शेट्टी। बांद्रा में ज्वेलर्स की दुकान पर शॉपिंग करती शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया गया। धनतेरस पर सोने की खरीदारी की डिमांड बढ़ गई है। सराफा कारोबारी इस साल धनतेरस पर जोरदार बिक्री की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी। कहा कई ट्रेनों का बदला टाइम टेबल कराया गया है। टिकट तो फटाफट चेक करें ट्रेन का नया शेड्यूल।